योग दर्शन की 236वीं कक्षा है। हम योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद को पढ़ रहे हैं और इस साधन पाद में जो हमारी पिछली कक्षा थी उसमें 30वें सूत्र को देख रहे थे। यमों की चर्चा चल रही है। 5 यम हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इसमें अहिंसा इसको पूरा कर लिया है। यदि कल की चर्चा में से और पिछली जो चर्चा रही 2 दिन जो हमने हिंसा और अहिंसा को लेकर बातें की, किसी का कोई प्रश्न हो, कोई आपत्ति हो या कोई भी शंका हो, प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी कृष्णा माता जी आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, जो अहिंसा को सिद्ध करने के लिए, पुष्ट करने के लिए जी ये सत्य, अस्तेय आदि यम और नियमों का जो पालन करना पड़ेगा, जी मगर जो लोग बचपन से मांस आदि अभोग्यों को खाते हैं और इन सबको हिंसा रूप में मानते ही नहीं और दूसरों को भी प्रभावित करते हैं, जी ये सबका क्या समाधान है? समाधान क्या है? जी। तो पहली बात तो जो व्यक्ति बचपन से ही इन सब चीजों में प्रवृत्त है, हिंसा तो कर रहा है, उसकी हिंसा तो बहुत खतरनाक है, बहुत ऊंचे स्तर की है। आप पूछ रहे हैं कि समाधान क्या है इस चीज का, तो समाधान यही है कि ऐसे लोगों तक सही जानकारियां पहुंचे, वैज्ञानिक तरीके से, तर्कों से, प्रमाणों से उनको बताया जाए कि जो हिंसा आप कर रहे हैं इस हिंसा के कितने दुष्परिणाम हैं, कितने घातक परिणाम हैं। अब उन लोगों के पास कुछ लगे बंधे तर्क होते हैं कि हिंसा हम इसलिए करते हैं। जैसे एक वो तर्क रखते हैं कि हम तो हिंसा इसलिए करते हैं कि यदि हम इन जानवरों को नहीं काटेंगे तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो इसके विरोध में हमारा क्या तर्क हो सकता है, हम उनको कैसे उत्तर दें, ये हमको स्वयं देखने होंगे। बहुत सारी डिबेट होती हैं इसको लेकर के, सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छे विद्वान इधर से भी और उधर से भी लगे रहते हैं, चर्चाएं होती हैं। तो इन चर्चाओं के बड़े अच्छे परिणाम भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो चर्चाएं केवल चर्चाएं बन के रह जाती हैं। मेरे जीवन में भी कई बार ऐसी बातें हुई, कई लोगों से मैं मिला जो मांस का भक्षण करते थे। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ आपको, मतलब अपनी प्रशंसा के रूप में नहीं, केवल एक उदाहरण के रूप में। जब मैं कॉलेज टाइम में था तो एक प्राइवेट हॉस्टल में मैं रहता था। अब वहाँ पर बहुत सारे लड़के और भी रहते थे जो अलग अलग कॉलेज के पढ़ने वाले थे, अलग अलग स्थानों से आए हुए थे। तो मैं तो इधर उत्तर प्रदेश में मेरठ का एक प्रकार से, और वो जो लड़के आए थे वो गोरखपुर से, बिहार से, यानी भारत के पूर्वांचल से या उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से, ऐसा समझ लें। और जहाँ से वो आए थे, गोरखपुर से, कुशीनगर से, बिहार से या कहीं प्रयागराज से, अब वहाँ मांस का प्रचलन ज़्यादा है। आप में से भी कई लोग हैं उधर के, उस क्षेत्र के, तो आप जानते होंगे। अब जब वो लोग आए हमारे साथ में, और मैं पहली बार ऐसे लोगों को देख रहा हूँ कि जो सप्ताह में 2-3 बार मांस का सेवन करते हैं, जबकि हमारी ऐसी प्रवृत्ति कभी रही नहीं, हमारा ऐसा माहौल कभी देखा नहीं हमने। तो धीरे धीरे उन लड़कों से दोस्ती शुरू हुई। पहले उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार शुरू किया। होता क्या है कि जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हम उनके साथ एक घृणात्मक व्यवहार कर लेते हैं शुरू में ही। और जब वो घृणात्मक व्यवहार होता है तो बहस होती है, तर्कों पर बात नहीं होती, प्रमाणों पर बात नहीं होती, झगड़े बढ़ते हैं। और व्यक्ति सच सुनने की अपेक्षा ये बात इस पर जाकर ज़्यादा टिक जाता है कि मुझे जीतना कैसे है, अपने पक्ष को मजबूत कैसे करना है। तो सबसे पहले उन लड़कों से दोस्ती की। दोस्ती करते करते धीरे धीरे आपस में चीज़ें साझा होने लगी, अच्छे अच्छी बातें होने लगी, तर्कों पर, प्रमाणों पर बातें होने लगी। और एक बड़ी रोचक बात ये रही कि उसमें से अधिकांश लड़के जितने थे, हम 15-16 लड़के वहां रहते थे, लगभग सबका मांसाहार छुड़ा दिया था कुछ समय में ही। तो यदि बात तर्कों से की जाए, प्रमाणों से की जाए, प्रेम पूर्वक की जाए, शास्त्रोक्त तरीके से की जाए और अच्छे ढंग से की जाए, तो व्यक्ति मानते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं मानते। पर जो लोग हठी हैं, दुराग्रही हैं, जिनके जिह्वा पर मांस का स्वाद ज़्यादा लगा हुआ है, या जो वास्तव में ही
हिंसा में ज़्यादा प्रवृत्त हैं, गहरी प्रवृत्ति है, तो उनका छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक और छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। एक बार किसी विवाह में जाने का अवसर मिला, कई वर्षों पूर्व की बात है। तो बारात में जा रहे थे। मैं जाता नहीं, लेकिन वो संयोग से एक जाना पड़ा उस बारात में। तो एक व्यक्ति पड़ोस के गांव से हमारे साथ चले, जिनके भाई की शादी थी, वो ही उनके छोटे, मतलब जिसकी शादी थी उसके छोटे भाई। तो जब हम लोग जा रहे थे तो हमें पता चला कि वो अंडे खाते थे। जब पता चला, और संयोग से वो, संयोग कहें या दुर्योग कहें, वो अंधे थे। उनकी आंखें नहीं थी, देखते नहीं थे, पढ़ाई पूरी करते थे, बीए कर रहे थे दिल्ली से। तो पढ़ने वाला व्यक्ति है, इतिहास पर बहुत अच्छी उनकी पकड़ थी, प्रमाणों से बात करते थे, तर्कों से बात करते थे। तो रास्ते रास्ते में चलते चलते जब तक हम बारात में पहुंचे जहां विवाह संस्कार था, इस रास्ते रास्ते की प्रक्रिया में उन्होंने संकल्प ले लिया था कि हम अंडे नहीं खाएंगे। और अब भी जब कभी उनसे हमारी अंतिम बार बात हुई, तो आज भी वो उस बात को याद करके बताते हैं कि आपके कहने से, आपके साथ उस दिन चर्चाएं हुई, तो हमने अंडे छोड़ दिए थे, अब मैं कभी अंडे नहीं खाता। तो ऐसा करना चाहिए। वो सारी बात हमारे ऊपर है कि हम कितना समझा पाते हैं किसी को, हमारे पास तर्क प्रमाण कैसे हैं, और सामने वाले पर भी निर्भर करता है कि वो इस स्थिति में है कि नहीं है कि वो छोड़ पाए या तर्कों प्रमाणों पर बात कर पाए। ठीक है माता जी। जी आचार्य जी, मगर जो हट्टी है, मानते ही नहीं, उ- उनको तो बदल पाना मुश्किल है ना। तो छोड़ देना चाहिए, हमें फिर अपनी अहिंसा पे काम करना चाहिए कि हमसे कहाँ हिंसाएं हो रही हैं। इस पर काम करें। ठीक है। आचार्य जी नमस्ते। एक्चुअली कृष्णा दीदी के वहाँ जी। 5 मेंबर है फैमिली में, 4 नॉनवेज खाते हैं, वो अकेले नहीं खाती, इसीलिए उसको पूरा ये हाँ कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ रहा था कि मामला परिवार का ही हो सकता है, और ये हाँ बड़ा जटिल हो जाता है ये हाँ संभाल पाना, कि किसी परिवार में मांसाहारी हो तो शाकाहारी लोगों को वहाँ मैनेज करना, अपने आप को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। अब इसमें किन्हीं अच्छे लोगों से चर्चा कराई जाए उनकी, कहीं बड़े स्तर पे जाकर के थोड़ा बातें कराएं उनकी, उनसे थोड़ा चर्चाएं हों। मुख्य रूप से तो चर्चा ही इसका आधार है, चर्चा से ही व्यक्ति समझ सकता है, बाकी तो जबरदस्ती बलपूर्वक लड़ाई झगड़े से, इससे तो बात नहीं बनती कभी भी। और बहुत सारे तर्क मिल जाएंगे, लोग तर्क करते भी हैं, पर घर वालों के द्वारा समझाने में वो बात नहीं आती। जैसे कहते हैं ना, घर का भेदी, नहीं नहीं, ये कहावत दूसरी है। घर का घर जोगी का जोगी जोगी, जोगड़ा, हाँ, घर का घर जोगी की जोग मुर्गी नहीं। दाल बराबर। हाँ, आन गाम का सिद्ध, बाहर का जो कोई व्यक्ति होता है उसको सिद्ध मान लिया जाता है, और घर में योगी भी बैठा हुआ है ना, तो भी उसको योगी नहीं माना जाता। तो घर के लोगों की बातें प्रायः नहीं मानी जाती, तो कोई और उपाय करके देखा जा सकता है। हाँ जी। और ऐसा नहीं है कि मैं भी बाहर की बातें बता रहा हूँ, हमारे भी परिवारों में यही स्थितियां थी, लेकिन धीरे धीरे नियंत्रण किया है हमने भी, वहां से चीजें निकाल के लाए हैं। तो करना चाहिए, प्रयास तो करना चाहिए। और एक बात कही जाती है, वो मैं थोड़ा सा यहीं रख देता हूँ तो थोड़ी सी बात स्पष्ट हो जाएगी, आप उसको अन्यथा मत लीजिएगा। एक बड़ी रोचक बात कही जाती है, जैसे मांसाहार को लेकर के आपने कहा कि हमने पूरी कोशिश की कि उन लोगों का मांसाहार छूटे। ये किसी व्यक्ति, कोई दुर्व्यसनी व्यक्ति है, दुर्व्यसन है, कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, ये कुछ और भी बात है। हम किसी को किसी गलत मार्ग से हटाना चाहते हैं, वो हट नहीं रहा है, हम किसी को सही मार्ग पर लाना चाहते हैं, वो नहीं आ रहा है। तो इसमें कुछ कारण होते हैं। जैसे इसको मैं एक रोचक तरीके से बताता हूँ, कि जैसे मान लीजिए कोई सपेरा है और वो सांप को नचाना चाहता है। सांप नाच नहीं रहा है, बहुत प्रयासों से भी बीन बजाई जा रही है, सांप नाच नहीं रहा है। तो इसमें कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि सपेरे को बीन बजानी नहीं आती, वो बीन बजाना सीखे। दूसरा, या तो बीन में कुछ कमी हो सकती है, वो वैसा स्वर ना निकाल पा रही हो वो बीन, जो स्वर सांप को नचा दे। तीसरा ये हो सकता है कि सांप जो है वो जिद्दी है, वो हठी है या बहरा है,
वो सुन नहीं पा रहा है। हालांकि चीजें अलग तरीके से काम करती हैं। आजकल लोग ये भी कहते हैं कि सांप बीन की धुन को नहीं सुन के नाचता है, वो तो उसको हिलने से नाचता है। लेकिन एक सामान्य जो बात कही जाती है कि बीन बजने से सांप नाचता है, मैं उस आधार पे कह रहा हूँ। तो तीन कारण ज्यादातर होते हैं कि या तो सपेरे को बीन बजानी नहीं आती, बीन में कुछ कमी है यानी साधन में कुछ कमी है, या तीसरी बात सांप जिद्दी है, हठी है या बहरा है, या नाचना नहीं चाहता है। तो अब हम जब किसी को सुधारने की बात करते हैं, किसी को गलत मार्ग से छुड़ा करके अच्छे मार्ग पर लाने की बात करते हैं ना, तो इसमें भी ज्यादातर ये तीन चीजें ही काम करती हैं। जो व्यक्ति सुधारना चाहता है, हो सकता है उसकी योग्यता कम हो सकता है अभी उसकी खुद की स्थितियां ऐसी ना हो, वो स्वयं इस योग्य ना हो कि सामने वाले को उस स्थिति से निकाल करके सही स्थिति में ला सके। जैसे कई बार जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है, घर में छोटे हैं, उनकी बातें नहीं मानी जाती, सुनी नहीं जाती। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिष्ठित हैं, विद्वान हैं, योग्य हैं, धनवान हैं और जिनके पास पद है, पावर है, उनकी बातें जल्दी सुनी जाती हैं। तो सपेरा सपेरे का जो उदाहरण दिया, यानी सपेरा सामर्थ्यशाली नहीं है, इसलिए सांप नहीं नाच रहा है। तो वैसे ही हो सकता है हमारे भीतर कमियां हो कि अभी हम वो हमारे भीतर वो कुवत नहीं है, वो भी सामर्थ्य नहीं है। दूसरा, बीन कमजोर है, बीन में कोई समस्या है, यानी हमारे पास तर्क प्रमाण, वो युक्तियां संगतियां, या जो हम सामने वाले को कन्विंस कर सकें वो योग्यता हमारे भीतर नहीं है, हमारे भीतर वाणी का वो सामर्थ्य नहीं है, ये भी हो सकता है। और तीसरी बात भी हो सकती है कि जिस सांप को हम नचाना चाहते हैं वो हठी जिद्दी दुराग्रही बहरा कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही जिस व्यक्ति को हम गलत मार्ग से छुड़ा करके सही मार्ग पर लाने का प्रयास कर रहे हैं ना, हो सकता है वो बहुत जिद्दी हो सकता है वो बहुत दुराग्रही हो और उसने हट करके बैठा हो कि छुड़ा के दिखा, तो मुझे शराब छुड़ा के दिखा तो मैं मान जाऊं। अब ऐसे व्यक्ति का तो कुछ किया ही नहीं जा सकता ना। तो ये तीन बातें देख लेनी चाहिए, उसकी हट कम करवा दें या अपने साधनों को मजबूत कर लें या अपनी योग्यता बढ़ा लें, तो शायद बात बन जाए। ठीक है माता जी। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है। चलिए विनीता माता जी आप बताइए। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी, अहिंसा की जितनी सूक्ष्म व्याख्या कल हम लोगों ने सुनी, जी उससे तो लगता है कि जो प्रमादकृत हिंसा करने वाला व्यक्ति है जी। उसके पाप कर्माशय बढ़ रहे होंगे। हाँ बढ़ते हैं ना। जब व्यक्ति प्रमादी होता है, आलसी होता है, तो फिर सही काम करने से बचेगा, फिर चीजों का जैसी भी चीजें मिलेंगी उनका भोग करेगा और भोग करेगा। और भोग करने में तो जब पीछे हम देख के आए हैं कि जितना ज्यादा सुख भोग, जितना ज्यादा और भोग, उतने ही ज्यादा उन भोगों के उसके पास तक आने में हिंसाएं तो बहुत होती हैं। एक उदाहरण से बात को समझ लेते हैं। एक व्यक्ति आलसी है, दूसरों पर निर्भर है, दूसरों से सेवाएं लेता है, व्यवस्थाओं का मजे से उपभोग करता रहता है, पुरुषार्थ करता नहीं है। तो अब उसके लिए व्यवस्थाएं कहीं से तो आएंगी, खाना तो वो भी खाएगा, कपड़े तो वो भी पहनेगा ना। उपभोग बराबर कर रहा है, पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। तो उसके पास तक जो अन्न आ रहा है, जल आ रहा है, वायु भी आ रही है, व्यवस्थाएं आ रही हैं, वस्त्र आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, भोग की सामग्रियां जो भी आ रही हैं, तो ये सब सामग्रियां जब हमारे पास आती हैं या उस आलसी व्यक्ति के पास भी आती है ना, तो उन वस्तुओं के आने में बहुत प्रकार की सूक्ष्म हिंसाएं हैं, बहुत प्रकार की। अब उसके बदले में कुछ कर नहीं रहा है, उसके बदले में जो पुण्य अर्जित करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, परोपकार के काम करने चाहिए, वो कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल भोग कर रहा है। तो पुण्य तो कम होंगे ही और पाप बढ़ेंगे ऐसे व्यक्ति के। सीधे सीधे पाप दिखेगा नहीं हमको कि इसने कौन सा पाप कर दिया, घर में ही तो बैठा रहता है, इसने ना किसी को मारा ना पीटा, इसने कुछ तो नहीं किया। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति ने उपभोग तो किया चीजों का, और चीजों के उपभोग करने में पीछे से अप्रत्यक्ष रूप से हिंसाएं तो हर व्यवस्था में जुड़ी हुई हैं। किसान मेहनत करता है खेत में, किसान की अपनी हिंसा मानी जाएगी कि किसान उसके लिए मेहनत कर रहा है। किसान जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करता है, ना भी करे तो खेत में काम करने में तो वैसे ही बहुत जीवों की हिंसा होती रहती है। सीधे सीधे कीटनाशकों का भी उपयोग ना करे तो किसके लिए हो रही हैं
ये उन्हीं के लिए हो रही हैं जिनको अन्न जा रहा है, जिनको वो खाने पीने की वस्तुएं जा रही हैं। सबका मिला जुला रूप बनता है, सबको वो हिंसा का भागी माना जाता है, फिर उसमें हिंसा का भागी माना जाता है। ठीक है माता जी। जी 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 आचार्य, थैंक यू। हाँ ठीक है, आस्था माता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। इस समय ये अष्टांग योग का प्रकरण चल रहा है, इसीलिए मैं एक शंका का कि जो अथर्ववेद में एक मंत्र है ना 10वें मंडल में, जी अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम पुरोयध्या तस्य हिरण्मय कोशा स्वर्गो ज्योतिषा व्रता। तो ये अष्टाचक्र है, वो ये अष्टांग योग के लिए ही बोल रहे हैं कि चक्र अलग है? नहीं, वो तो एक अलग प्रकरण है वहां पर, बाकी व्याख्या करने वाले लोग जोड़ लेते हैं यहाँ भी। और नव द्वारा को तो वो नवरात्रि से भी जोड़ लेते हैं, जो आजकल नवरात्रि चल रहा है, तो अलग अलग व्याख्याएं हैं। एक बार योग सीधे सीधे ऋषि दयानंद का भाष्य तो नहीं मिलता, लेकिन उस पर एक क्षेमकरण द्विवेदी करके एक विद्वान है, उनका भाष्य है, वो मैं आपको देख के एक बार बता दूंगा उसका क्या सटीक भाष्य है। क्योंकि कई लोगों ने अष्ट चक्रा को अष्टांग योग से भी जोड़ा है। अच्छा जी। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रही थी कि चक्र तो है ही नहीं है वेदों में, वेदों में चक्र के बारे में नहीं है, हाँ जी। तो अष्टांग योग ही के से ही हो सकता है इसका। हाँ मुझे मिल गया, मैं बता देता हूँ आपको। ये अथर्ववेद के 10वें कांड के दूसरे सूक्त का 31वां 31वां मंत्र है। अच्छा हाँ हाँ। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरा योध्या तस्याम हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा वृतः। तो इसका जो पदार्थान्वय भाषा की है वो है कि अष्टचक्रा, हाँ ये तो अष्टचक्रा में इसको ही ले रहे हैं। योग के अंग अर्थात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन 8 का कर्म व चक्र रखने वाली नवद्वारा को कह रहे हैं। 7 मस्तक के छिद्र और मन और बुद्धि रूप नवद्वार वाली पूह या पूर्ति पूरी देह देवानाम उन्मत्तों के लिए अयोध्या अजेय है। उसमें अनेक बलों से युक्त कोश सुख की ओर चलने वाला ज्योति से छाया हुआ है। बात कुछ समझ में नहीं है इनकी, इन्होंने किस प्रकार से इसका भाष्य किया है। माता जी एक बार इसको बैठ करके आराम से देखना होगा कि किस रूप में ये इसमें संगति लगा रहे हैं इनकी। मतलब अष्टांग योग के अष्टांग योग का अनुष्ठान करने से हम हमारे नव, मैं जो समझती हूँ अष्टांग योग के अनुष्ठान करने से हमारे नव द्वार है वो नियंत्रण में आते हैं, है ना। और जो हमारे 33 कोटि देवी देवता जो हमारे शरीर के अंदर रहते हैं जी, है ना, ये ऐसे मैं तो इसका ये अर्थ समझती थी कि 5 पंचकोश हमारे शरीर के अंदर है, यदि उनको भी शुद्ध किया जाए अन्नमय कोश से, तो हमारे शरीर के अंदर ही मध्य में ही वो जो श्री राम जी का जो गर्भ कहते हैं ना, गर्भगृह में, तो ऐसे ही हमारे वो आत्मा परमात्मा बैठे हुए हैं। मैं तो ऐसा अर्थ समझती थी इसका। चलिए एक बार देख लेते हैं। हाँ, एक ये पूछ रही थी आचार्य जी की गीता और योग दर्शन में कुछ कुछ समानताएं है ना? बहुत सारी समानताएं हैं। हाँ, मुझे कुछ ठीक है, धन्यवाद आचार्य। इस पर भी कभी बात करेंगे, और गीता की जो कक्षा आचार्य रवीश जी ले रहे हैं तो वहां भी इनकी चर्चाएं होंगी, मुझे बोलने का अवसर शायद वहां मिलेगा, तो वहां रखेंगे इन सब प्रकरणों को। अच्छा जी, कौन से आचार्य जी ले रहे हैं? आचार्य रवीश जी हैं, ये दिल्ली में पटेल नगर में पुरोहित हैं। अच्छा, तो स्टार्ट कर दी ना, उस दिन आपने डाला था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद आचार्य। हाँ जी। कुसुम माता जी आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते, इसी के बारे में थोड़ा सा बोलना चाह रही थी जी। इसमें ये सही बतला रही हैं कि 8 चक्रों से मतलब अष्टांग योग से ही है, क्योंकि 8 चक्र भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देख लिए थे कि कोई है ही नहीं जी। उसको चीर फाड़ करके सबको देख लिया था कि 8 चक्र है ही नहीं, ये तो हठ योग में बताए 8 चक्र। जी जी। पर वैसे बहुत से लोग इसको नाभि चक्र फिर मणिपुर चक्र ये क्रमशः ले लेते हैं इनको। हाँ हाँ। और ज्योतिषाम व्रते ये दिया है ना, ज्योतिषाम व्रते पश्चाम हिरण्मय कोशे जी। ये दिया है ना, ये आनंदमय कोश से तात्पर्य है कि आनंदमय कोश में ही हमारा मन और आत्मा परमात्मा दोनों रहते हैं। अच्छा जी। जैसे मैंने अथर्ववेद की पुस्तक में देखा था, जी जी जी। उसमें ये है कि आनंदमय कोश में आत्मा परमात्मा दोनों रहते हैं। हाँ।
इसमें ही मतलब दोनों का साक्षात्कार किया जा सकता है। हाँ और मन को ही ज्योति स्वरूप कहा है, मनोमय कोश को ही। जी जी जी। इस पर ऋषि का भाष्य नहीं है क्योंकि अब विद्वानों ने हाँ, किया ऋषि है। का नहीं है, हाँ ऋषि का नहीं है। हाँ। और वो हमारे पास तो हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी का है। अच्छा जी। और मैंने जो बताया एक क्षेमकरण दास द्विवेदी या त्रिवेदी करके हैं जिनका एक वेबसाइट है वेद.com करके, उस पर है, उस पे से मैंने देखा। तो अब जब ऋषि का भाष्य नहीं मिलता तो विद्वानों का ही स्वीकार करना होता है हमको। ठीक है, मान सकते हैं इसको भी। आप कौन सा बता रहे हैं, दोबारा बोलना। क्षेमकरण दास त्रिवेदी या द्विवेदी हैं वो शायद। मैं आपको जी बता रहे उसमें शायद हाँ क्षेमकरण जी हमारे पास भी है वो वेद। हाँ जी हाँ जी क्षेमकरण जी हाँ जी हाँ एक जी हरिशंकर जी। हाँ जी हाँ जी इनका थोड़ा सा हवाला डाल देना उसमें। हाँ। वो तो मैं आस्था देख लीजिए, आपके पास है वो वेद। हाँ हाँ मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा वेद के किसी भी मंत्र का भाष्य कैसे देखें। बहुत रोचक चीजें हैं। वेद आपके पास नहीं भी है ना, फोन में ही आप कैसे देख लेंगे किसी भी मंत्र का भाष्य, उसकी आगे बताऊंगा मैं स्क्रीन शेयर करके। अभी पहले प्रकरण पर आते हैं जो चल रहा है। जी 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 जी, धन्यवाद। हाँ, प्रतिभा सिंह जी आप बताइए। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। वो ये जो आपने उस दिन गीता कक्षा का लिंक डाला था, वो क्या प्रत्येक दिन होता है? उसी लिंक से जुड़ना होता है क्या? नहीं, प्रत्येक दिन नहीं होती, अभी केवल 2 दिन चलेगी सप्ताह में, और दूसरा दिन क्या होगा वो अभी निर्धारित नहीं हुआ। बुधवार और दूसरा शायद शुक्रवार रखेंगे, अभी वो निर्धारित नहीं है। अच्छा, तो वो लिंक आप भेजेंगे मतलब? हाँ जी हाँ जी टाइम वही रहेगा 7 PM? जी जी वही रहेगा। उसमें आप पढ़ाएंगे क्या कि कोई और? नहीं, दूसरे आचार्य हैं, आचार्य रवीश जी हैं। मैं आपको समूह का भी लिंक भेजूंगा सबको, आप जिसको जुड़ना है उसमें सीधे समूह में जुड़ जाइए, फिर वही सूचनाएं मिलती आप रहेंगी। नहीं रहेंगे उसमें? मैं रहूंगा, कोशिश रहेगी कि मैं रहूं उसमें। ठीक है। हाँ ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए यहाँ इस प्रकरण से संबंधित। चलिए ठीक है, नहीं है किसी का तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने अहिंसा को देखा। अहिंसा वैसे तो बहुत सूक्ष्म चीज है, बहुत व्यापक इसका विषय है, इस पर बात करेंगे तो कई कई दिन तक बातें चलती रहेंगी। लेकिन एक योग्यता हम लोगों की बनती है, धीरे धीरे बनते बनते बनती है कि एक बार जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम स्वयं से भी देखने लगते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे द्वारा हिंसा हो रही है और हम किन अंशों में अहिंसा का पालन कर रहे हैं। शास्त्र एक तरीका बता देता है, शास्त्र एक रास्ता दिखा देता है, बाकी चीजें फिर हमको खुद करनी होती हैं। व्याख्याकार भी एक सीमा तक ही व्याख्या करते हैं, चर्चा करने वाले भी एक सीमा तक ही चर्चा कर सकते हैं, और वैसे तो चर्चा करने को कई कई दिन भी हो सकती हैं। लेकिन फिर भी हम अपने व्यावहारिक जीवन में देखें कि हमारे कारण किसको परेशानियां हो रही हैं, हमारे कारण कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है। जैसे परिवार में, समाज में, रिश्तों में, संबंधों में ऐसा कई बार होता है कि हमको लगता है कि हमारी वजह से कोई दुखी है ही नहीं, हम ठीक चल रहे हैं, हम अपनी ओर से क्या ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हिंसाएं हो रही हैं हमसे वहां भी, उस स्तर पर जाकर भी हम तो सोच रहे हैं कि हम आध्यात्मिक हैं। हम जब भी अहिंसा की बात सुनते हैं या हिंसा की बात सुनते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि हमने तो किसी को मारा ही नहीं, हमने तो ऐसे किसी को चोट पहुंचाई नहीं जी, हमने तो सीधे सीधे किसी को ऐसे थप्पड़ मारा हो, किसी को दुख दिया हो, किसी को गलत बात बोली हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी हमारे पारिवारिक व्यवहार, हमारे आपसी व्यवहार कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनमें हम कोई ऐसी लापरवाही कर रहे हों कि हमारी लापरवाही का नुकसान किसी दूसरे को हो रहा है। खूब होता है ऐसे परिवारों में। कई बार हम सोचते रहते हैं कि हमारे साथ बड़ा शोषण हो रहा है इस घर में, हमारे साथ बड़ा हमें बड़ा सताया जाता है, हमारे साथ तो ये हुआ जी बचपन से आज तक। लेकिन एक बार इस बात का भी अवलोकन कर लेना चाहिए कि हमारी वजह से तो किसी का शोषण नहीं हो रहा है, और होता है। क्योंकि जिस समय व्यक्ति अपने आप को शोषित मानता है ना, वो ये भूल जाता है कि वो भी किसी का शोषक है, और बहुत गहरी बात है ये। जैसे आप एक चीज समझिए कि जब अंग्रेजों का काल था, जब अंग्रेज हम सब भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे, तो एक तो अंग्रेज थे जो हम सब पर अत्याचार कर रहे थे,
लेकिन एक हमारे भीतर भी शोषक और वंचित वर्ग था, शोषण करने वाला, और जो शोषित वर्ग था वो शोषित हो रहा था। तो जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए बात करता हूँ, अब क्या सत्य हैं वो तो एक आगे व्याख्या की बातें हैं, वो सब शोध की बातें हैं, उन पर तो डिबेट चलती रहती है। अंग्रेज सबको बराबर रूप से शोषण कर रहे थे, सबको बराबर रूप से हिंसा पहुंचा रहे थे, लेकिन यहाँ जो एक वर्ग काम करता था, जो उच्च वर्ग के लोग थे, वो अपने से निम्न वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार करते थे। उनको वो मुख्य धारा में लाने के लिए जितने प्रयास हो सकते थे नहीं करते थे, और उनको हर उन व्यवस्थाओं से वंचित किया जा रहा था जिनके वो अधिकारी थे। तो ये क्या समझ रहे थे उच्च वर्ग के लोग कि देखो हमारे साथ कितना अत्याचार हो रहा है, अंग्रेज लोगों ने हमको कितना लूटा, अंग्रेजों ने हमारे साथ ये अत्याचार किए, ये किया, सब गिनवाते हैं, आज भी गिनवाते हैं वो लोग। लेकिन ये कितना कर रहे थे अपने से नीचे वालों के साथ अत्याचार, ये बात किसी को नहीं दिखती। अब वो जो बेचारा नीचे वाले स्तर का व्यक्ति है, निम्न स्तर का व्यक्ति है, वो तो और ज्यादा शोषित हुआ, उस पर तो दोनों ओर से आक्रमण था, उसका किसी ने नहीं सोचा। अब जब हम निम्न जातियों की बात करते हैं, निम्न वर्गों की बात करते हैं कि देखो ये बेचारी जातियां बड़ी शोषित रहीं, इतिहास में इनके साथ बड़ा शोषण हुआ, उन जातियों के भीतर भी देखें ना, तो क्या मिलेगा, उन जातियों के भीतर भी जातियां हैं, उपजातियां हैं, यानी जिनको हम नीची जातियां कह रहे हैं, उन नीची जातियों में भी एक नीची और एक ऊंची मिल जाएगी, उनमें भी एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है। तो ये जो मैं बाहर का उदाहरण दे रहा हूँ, इतिहास का उदाहरण दे रहा हूँ, ये सारी चीजें घर में भी काम करती हैं। किसी व्यक्ति को लग रहा है, जो बीच का व्यक्ति है घर में, वो सोच रहा है कि ये माता पिता सास ससुर हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, हमेशा मुझको ही परेशान करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं, मेरे साथ ये किया इन्होंने पूरे जीवन भर, मेरे साथ ये किया, मुझको वो सब व्यवस्थाएं नहीं दी, और इसी में जीवन भर सोचता रहता है कि मेरे साथ हिंसा हुई, मेरे साथ हिंसा हुई। लेकिन इस बात का शायद कभी अवलोकन ये व्यक्ति नहीं करता कि इसके नीचे के जो लोग हैं, जो इससे नीचे की आयु के हैं, या जो इससे छोटे हैं, उनके साथ इसने कितना किया। यदि किसी ने नहीं किया तो अच्छी बात है, वो बढ़िया है, उसकी अहिंसा मानी जाएगी, लेकिन प्रायः इस प्रकार के विश्लेषण नहीं होते घरों में, और हम सोचते रहते हैं हमारा शोषण हुआ, हमारे साथ बड़ी हिंसा हुई आज तक इस घर में, इस परिवार में, इस समाज में। तो उसका भी एक बार अवलोकन करना चाहिए। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इन यम नियमों के पालन में या अष्टांग योग के पालन में अंततः तो इस अहिंसा को ही सिद्ध करना है, इसको ही निर्मल करना है, परिपुष्ट करना है। तो बड़ा सावधानी से चलना होता है, बड़ा बारीकी से देखना होता है। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं इसी में, क्योंकि थोड़ी दृष्टि हमारी और खुले, थोड़ा और व्यापकता से हम सोच करके देखें। बहुत लंबे समय से मैं सोच रहा था कि इस विषय पर बात करूंगा जब प्रकरण आएगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम सब लोग अपने घरों में जब हैं तो हम चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं, हमारे पास तक बहुत सारी व्यवस्थाएं आ रही हैं, चाहे हम कमा कर लेकर आ रहे हैं, चाहे हम घर में निठल्ले बैठे हैं ऐसे ही खा रहे हैं, या मजबूरी है हमारी, कई बार लोग मजबूर हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं, तो वो व्यवस्थाओं का उपभोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तीनों स्थितियों में देखेंगे। तो हम तक जितनी व्यवस्थाएं आ रही हैं, जितने हम तक भोग के साधन आ रहे हैं, चाहे खाने पीने की चीजें आ रही हैं, वस्त्र आ रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन के साधन आ रहे हैं, घर में बाकी चीजें आ रही हैं, कुर्सी मेज पुस्तकें, फोन भी हमारे पास तक आ रहा है। तो इन सब व्यवस्थाओं के आने में जैसे जैसे वो वस्तु जहां जहां से आई हैं, वहां अनेक प्राणियों की हिंसाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत प्राणियों की हिंसा होती है। जैसे उदाहरण से बात को समझते हैं हम लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कपड़े खरीदने की, और कुछ लोगों में तो बहुत ज्यादा होती है। भाई जरूरतें हैं, जितनी जरूरतें हैं कपड़े खरीदने चाहिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कपड़े के बिना जीवन नहीं चल पाएगा, कपड़े खरीदे हमने लेकिन कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि उनको हर सप्ताह कपड़े बदलने हैं, तो हर सप्ताह शॉपिंग चल रही है, कपड़े कपड़े अलमारियां भरी पड़ी हैं कपड़ों से। लेकिन अगर ये सोच लें कि कपड़े आते कहाँ से हैं, कपड़े बनते किस प्रक्रिया से हैं, रंगते किस प्रक्रिया से हैं, तो जिन व्यवस्थाओं में कपड़े रंग रहे हैं, बन रहे हैं, उन सब व्यवस्थाओं को यदि लौट करके देखा जाए ना, उन व्यवस्थाओं में, तो हम देखेंगे कि वहां बहुत प्राणियों की हिंसा होती है। हम कह रहे हैं जी हम तो नहीं कर रहे उस हिंसा को, हमने तो मारा नहीं किसी जानवर को, और इनमें ऐसी कौन सी हिंसा हो रही है।
लेकिन आप सोचिए जिन फैक्ट्रियों में या जिन कारखानों में कपड़ों की रंगाई हो रही है, अब बड़े केमिकल्स हैं वहाँ पर, बहुत भारी मात्रा में, और बड़े भयंकर भयानक वो केमिकल हैं जिनके माध्यम से कपड़ों को रंगा जाता है, रंगाई होती है उनकी। या रेशम के कपड़े ले ले तो रेशम के कपड़े बनने में रेशम के कीड़े मरते हैं, वो और बहुत सारी चीज़ें वहाँ जुड़ी हुई हैं। तो ये जो फैक्ट्रियाँ हैं जिनसे बने हुए उत्पादों का हम उपभोग कर रहे हैं, उन फैक्ट्रियों में जो वेस्ट मटेरियल है या वहाँ से कपड़ों की रंगाई में जो निकलने वाला जो रसायन है, जो अब वेस्ट है, जो अब निस्तारण किया जाना है, जिसको उस फैक्ट्री से बाहर करना है, कहाँ डाला जाएगा? नालों में। नालों से कहाँ जाएगा? नदियों में। कौन सी नदियों में? गंगा जैसी पवित्र नदियों में, यमुना जैसी पवित्र नदियों में। और वो नदियाँ जो आज दूषित हमको दिखती हैं, वो किस कारण से हैं? क्योंकि उनमें नालों के माध्यम से गंदा पानी गया है, केमिकल गए हैं, रसायन गए हैं। गए क्यों हैं? क्योंकि कपड़े बने हैं। कपड़े क्यों बने हैं? क्योंकि हम पहनते हैं, हमारी आवश्यकताएं ज़्यादा हैं इस चीज़ को लेकर के। कपड़े का तो एक उदाहरण है। अब वो नदियों में पानी गया, हाँ पहले इसको पूरा कर लेते हैं। नदियों में पानी गया है, नदियों में वो केमिकल गया है, तो नदियों में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी क्या स्थिति होगी, आप विचार करके देखिए। इसी कारण से आज नदियों में वो जीव पाए नहीं जाते जो नदियों के जल को स्वच्छ करते हैं। बहुत भारी मात्रा में उनकी मृत्यु हो जाती है, मरते हैं, पनप ही नहीं पाते कितने जीव तो। किसके कारण से? हमारे कारण से। हिंसा किसके कारण से हो रही है? हमारे कारण से। प्रत्यक्ष रूप में हिंसा के भागीदार हम नहीं हैं, लेकिन परोक्ष रूप से हिंसा में भागीदारी तो हमारी भी है। जितना ज्यादा उपभोग उतनी ज्यादा हिंसा। एक दूसरी बात जो बड़ी गंभीर है, जिस पर बातें बहुत कम होती हैं लेकिन सच में बहुत गंभीर मुद्दा है, वो ये है कि हम अपने बच्चों के पोषण के लिए और अपने पोषण के लिए भी बाजार से दूध लाते हैं। जो लोग शहर में रहते हैं विशेषकर उनकी बात है, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि व्यवस्था है तो है, जो सच्चाई है वो है। गांव के लोग तो स्वयं से पालन करते हैं, ध्यान रखते हैं ज़्यादातर लोग कि जो भैंस का या गाय का बच्चा है उसको पर्याप्त दूध मिले, दूध भी ना मिले तो चारे की पर्याप्त व्यवस्था करके उस बच्चे का रक्षण किया जाता है, बचाया जाता है। शहरों में उल्टा होता है मामला। जिस गाय या भैंस का दूध निकाला जाता है उसके बच्चे को बचाया नहीं जाता। अगर वो लेडी है यानी वो बछड़ी है या कटिया है तो उसकी रक्षा की जाएगी। अगर वो बछड़ा है, कटरा है, यानी भैंस का बच्चा जो होता है उसको कटरा बोलते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, तो फिर उसको बचाया नहीं जाएगा क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है आगे। आजकल बैलगाड़ियां नहीं चलती, आजकल वो स्थान ट्रैक्टर ने ले लिया है। तो उसको क्या करते हैं, कुछ दिन थोड़ा बहुत दूध पिलाया, धीरे धीरे वो मर जाता है, मर ही जाता है निश्चित रूप से, तड़प तड़प के मरता है वो। हम बाजार से लाने वाले दूध का मूल्य कितना चुकाते हैं? अब मुझे तो नहीं पता शहरों में कितना है, मैं एक आंकड़ा मोटा मोटा बताता हूँ, शायद 80, 90 या 100 रुपए लीटर तक दूध हो वहां पर। आप ठीक करा दीजिएगा यदि मैं गलत हूं तो। क्या हम वास्तव में जितना दूध वहां से आ रहा है हम उसका वास्तविक मूल्य चुका रहे हैं? हम सोचते हैं कि हम सब चीजें पैसे दे करके ले लेंगे, धन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि है भी वास्तव में, धन तो होना ही चाहिए। लेकिन धन के माध्यम से क्या हम उस बछड़े की जो मौत हम हमारे सामने हो गई या परोक्ष रूप से हो गई, क्या हम उसको लौटा सकते हैं? दूध किसके लिए निकाला उस डेयरी वाले ने या उस पशुपालन करने वाले व्यक्ति ने? हमारे लिए, बेचने के लिए, धन के लिए। और कितने बछड़े, कितनी गाय भैंस जो बेचारी आज तक धूप तक नहीं देख पाई, उन गाय भैंसों को जो केवल दूध के लिए रखी गई है ना, उनको शायद जीवन में कभी धूप नसीब नहीं होती, बाहर की हवा कभी नसीब नहीं होती। ऐसी काल कोठरियों में उन्हें बंद करके रखा जाता है, भयंकर गोबर और गंदगी, उसी के बीच सड़न, दुर्गंध, और वो जीवन उसी में उनका चला जाता है बेचारियों का। 12, 13, 15 साल उसी में खपती रहती हैं। गांव वाले व्यक्ति ध्यान रखते हैं, पर्याप्त धूप मिलेगी, पर्याप्त पानी मिलेगा, भोजन की अच्छी व्यवस्था है, चारा अच्छा है, चारा हरा चारा मिलता है। और जो शहर की गाय भैंस हैं उनको हरा चारा तो नसीब भी नहीं होता, सूखा चारा मिलेगा या अन्न खिलाते हैं। अन्न खिलाने में पूरे शरीर की बहुत बुरी स्थिति कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि जितना अन्न खिलाएंगे, जितना राशन अलग से खिलाएंगे, उतना ज़्यादा दूध देगी। जबरदस्ती दूध निकाला जा रहा है उनमें से। दूध नहीं दे रही है किसी कारण से तो इंजेक्ट किया जा रहा है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं दूध निकालने के। और इंजेक्शन लगाने की प्रोसेस में
ये होता है कि इंजेक्शन को देख करके बहुत तड़पती है भैंस या कोई गाय है, बहुत तड़पन होती है उसके भीतर, डर के भागती है वो जब इंजेक्शन लगता है, मैंने खुद देखा है। तो आप सोचिए एक गाय या एक भैंस जिसको इंजेक्शन लगा वो भयभीत है, डर रही है, डर करके अब उसके भीतर जो केमिकल प्रोसेस हो रही है, जो भी हो रहा है, जिसके माध्यम से दूध आ रहा है, निकल रहा है, सोचिए उस दूध में जो भावनाएं आएंगी, जो उसमें इमोशंस आएंगे, या जो भी आएगा, आएगा तो जरूर, ऐसा तो नहीं है कि वो दूध शुद्ध आएगा हमारे पास तक, उसमें वैसा कुछ होगा नहीं। वो हमारे पास तक आएगा, हमारे बच्चे पिएंगे, हम पिएंगे, हमारी प्रवृत्ति कैसी बनेगी? क्या हम दूध पी रहे हैं वास्तव में? दूध नहीं पी रहे। दूध तो मिलता भी नहीं शहरों में, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ शहरों में दूध है ही नहीं। दूध के नाम पर हम एक सफेद रंग का द्रव पदार्थ पी रहे हैं, बस इतना है। पौष्टिकता वगैरह शायद उसमें कुछ ना हो, बल्कि उसमें हिंसा ज्यादा है, सीधी बात तो ये है। विकल्प बहुत हो सकते हैं उसके, वो हम स्वयं देख सकते हैं। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि दूध ना पिए, दूध पीने का तो विधान है आयुर्वेद में, पीना चाहिए, लेकिन हम ये देखें कि दूध आ किस प्रोसेस से रहा है, किस प्रक्रिया से आ रहा है, उसको हमारे पास तक आने में कितनी हिंसा या अहिंसा हो रही है। और बात केवल दूध की नहीं है, बात अन्य और वस्तुओं की भी है। हमारे पास तक और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, हमारे पास सौंदर्य के प्रसाधन आते हैं, हम और भी घर में बहुत सारी वस्तुओं का सेवन करते हैं। अब जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जरूरी वस्तुएं हैं, वो तो हमको लानी ही होती हैं, उपयोग करना ही होता है, हम बच भी नहीं सकते, हिंसा तो जुड़ी ही रहेगी जीवन भर, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास ये रहे कि हम कम से कम उन वस्तुओं का उपभोग ना करें जिनमें सीधे सीधे हिंसा हमको साफ दिख रही है, स्पष्ट दिख रही है, जैसे दूध में दिखती है हिंसा, साफ साफ हिंसा है। अब बाकी चीजों में तो नहीं कर सकते भाई, अनाज लाना है तो लाना है, सब्जी लानी है तो लानी है। इस सब्जी के और अनाज के घर तक आने में जितने जीवों की हत्या हुई है, अब हम तो नहीं रोक सकते, रोक भी नहीं पाएंगे, अनाज के बिना काम चलेगा भी नहीं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जितना अन्न हमारे पास तक आ रहा है, हम उस अन्न का तो अच्छे से उपभोग करें, उपयोग करें। होता क्या है, हम शादी विवाहों में गए, पार्टियों में गए, थाली भरते हैं हम पूरी शायद आप में से ना भरते हो, लेकिन फिर भी ये पीढ़ी को, जो हमारे पास अभी छोटी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको समझाने की बात है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी मुश्किलें होने वाली हैं। उनको पता ही नहीं रहेगा कि ये चीज़ें हमारे पास तक आई कैसे हैं। उनको तो यही लगेगा कि हमारे घर में जो ये खाने की चीज़ें आ रही हैं, ये सब वो डिलीवरी एप्स जो हैं, नाम अलग अलग हैं उनके, मैं तो नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, तो वहां से आती हैं। उनको क्या पता कि ये कैसे खेतों में किस प्रकार से परिश्रम करके, मेहनत करके ये अन्न हमारे पास तक आया है, कितने किसानों के साथ हिंसाएं हो रही हैं, कितने कष्ट के साथ वो उन अन्न का उत्पादन कर रहे हैं, बाकी चीजों का उत्पादन कर रहे हैं। तो ये देखने वाली बात है। तो हम अन्न का सदुपयोग करें, एक एक रोटी का, एक एक दाने का, एक एक सब्जी का, एक एक फल का हम उस रूप में सदुपयोग करें कि हमसे बेकार ना हो, हम जाया ना करें उनका। बाकी और चीजों को लेकर भी घर में और वस्तुएं हो सकती हैं। कई बार हम स्टेटस सिंबल के नाम पे, स्टेटस सिंबल मतलब दिखावे के नाम पर, कि हाँ देखो इनका स्टेटस कितना बड़ा है, इनका घर कितना बड़ा है, इनके पास तो ये भी है जी, ये भी है। अच्छा है, हमारे पास ऐश्वर्य होने चाहिए, हमारी परंपरा में तो ऐश्वर्य बढ़ाने की ही बात की जाती है। लेकिन कई बार ऐश्वर्य बढ़ाने बढ़ाने के चक्कर में हम इतना अपरिग्रह का उल्लंघन करते हैं, जो अभी आएगा उसको भी देखेंगे, अपरिग्रह को भी भरते जाते हैं, घर में भरते जाते हैं चीजों को, बिना बात के चीजें आए जा रही हैं घर में, और उनको आने में कितनी हिंसाएं पीछे हो रही हैं। आप सोचिए, यदि आज का जो ये भौतिक युग जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें लोगों के भीतर चीजों को समेटने की और इकट्ठा करने की इतनी प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो उन वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए, जितनी डिमांड बढ़ रही है उसकी सप्लाई करने के लिए फिर प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना पड़ता है ना, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो जितना उत्पादन बढ़ाया जाएगा उसमें हिंसा और ज्यादा बढ़ेगी। सीधी बात है, स्पष्ट बात है। जो लोग पहले बिना इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के खेती करते थे, आज संभव ही नहीं है, क्योंकि उतना उत्पादन नहीं हो पाएगा। यदि बिना कीटनाशकों के वो उत्पादन करें खेतों में चीजों का उत्पादन करें, तो हो सकता है आधे भारत की भी आपूर्ति ना हो पाए।
लेकिन आज हम विदेशों को भेज रहे हैं और इतने अन्न के भंडार लगे पड़े हैं, जहाँ ज़रूरतें नहीं हैं वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा खाना बनाया जा रहा है। शादी विवाहों में ज़रूरत है 200 लोगों के खाना बनने की, बन रहा है 300-400 लोगों का खाना, वो व्यर्थ जा रहा है, बेकार जा रहा है। और जितने भोजन में 200 लोग तृप्त हो सकते थे, उससे ज़्यादा भोजन तो खराब चला जाता है। उससे शायद 400 लोग तृप्त हो जाते, खराब ही होता है वो सब। तो हम कम से कम हम संसार को नहीं बदल सकते, हम इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते। ग्लोबलाइजेशन के दौर में ये चीज़ें बहुत जटिल हो गई हैं अब। कम से कम अपना तो कर सकते हैं, अपने व्यक्तिगत रूप से जितना इस हिंसा से बचें उतना प्रयास हमको करना चाहिए। एक दूसरी बात, ये देखिए छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन प्रायः ध्यान नहीं जाता इन सब चीज़ों पे। जैसे आजकल हर व्यक्ति लेखक है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ लिख रहा है। हर व्यक्ति का मतलब मैं मोटा मोटा आंकड़ा बता रहा हूँ, हर घर में आपको एक एक दो लेखक जरूर मिल जाएंगे। क्या जी, अपना परिचय देंगे। मैंने इतनी किताबें लिखी। अच्छा, कौन सी किताब लिखी? मैंने इस पर आधारित किताब लिखी, मैंने सत्यार्थ प्रकाश का सार लिखा। अच्छा, बहुत बढ़िया। और आपने क्या लिखी? मैंने योग दर्शन का सार लिखा, मैंने उसको संक्षेप में लिखा। मैंने अष्टांग योग की देखो ये पुस्तक लिखी है, मैंने उसमें से निकाला है। और क्या, मैंने देखो ये हमारे आर्य समाज ने या हमारे पदाधिकारियों ने ये पुस्तक लिखी है, और ये दैनिक यज्ञ विधि या आदर्श नित्य कर्म विधि के नाम से या अमुक पुस्तक, मैंने ये पुस्तक लिखी है। जबकि पहले से पुस्तकें हैं, बहुत हैं, पर्याप्त हैं। बड़े विद्वानों या ऋषियों के द्वारा उपस्थित बहुत पुस्तकें छपी पड़ी हैं, लिखी पड़ी हैं, पहले से उपलब्ध हैं ना, और छाप रहे हैं और छापेंगे, अपने नाम से छपवाएंगे। बिना बात के फालतू में बेकार के ग्रंथ खूब लिखे जा रहे हैं आज। अब मैं इस बात का कभी विरोध नहीं करता कि रचनात्मकता ना हो, समाज में पुस्तकों का प्रचलन ना हो, बिल्कुल होना चाहिए। सही पुस्तकें लिखी जाएं, अच्छी मौलिक चीजें समाज में हो, रचनात्मकता पर काम हो, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन व्यर्थ के लेखक बने पड़े हैं। आपके इस व्यर्थ के काम ने कितनी पुस्तकें छपवाई, आपकी पुस्तक छपने में कितने सारे कागज का नाश हुआ है। मैंने इतनी पुस्तकें लिखी, 2000 प्रतियां छपवा रखी हैं। कितनी बिकी, कितनी नहीं बिकी, घर में स्टॉक लगा पड़ा है उनका, या कहीं लगा पड़ा है प्रकाशक के यहाँ पे। खूब होता है ऐसा, कोई उपयोग नहीं है, कोई पढ़ता नहीं है उन पुस्तकों को, घर की अलमारियों में सजी पड़ी रह जाती हैं, एक पृष्ठ तक उनके नहीं पढ़े जाते। जबकि पहले से इतना विस्तृत साहित्य पहले से हमारे ऋषियों ने लिख छोड़ा है। अब आपके उस पुस्तक को छापने में आपने जो 1000, 2000, 10,000 पुस्तकें छपवा ली, उसमें कागज गया, कागज के जाने में पीछे से कितने पेड़ कटे हैं, पीछे से कितनी हिंसाएं हुई हैं, इस पर विचार नहीं जाता हमारा। तो ये मैं ऐसे ही मोटे मोटे उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। तो लेखक बनने का मेरा विरोध नहीं है कि कोई लेखक ना बने, कोई कवि ना बने, कोई समीक्षक ना बने, कोई आलोचक ना बने। आलोचक बने, आलोचनाएं करें, पर प्रयास करें कि इन सब प्रक्रियाओं में हमसे हिंसा ना हो। पुस्तक लिखी जाएगी, पुस्तक लिखने से लोगों का लाभ भी होता है, लोगों का उपकार भी होता है। और पुस्तक लिखने में जितने लोगों का उपकार होता है वो बहुत बड़ा उपकार माना जाता है। ऋषियों ने जो ये पुस्तकें लिखी, जैसे योग दर्शन पुस्तक लिखा महर्षि पतंजलि जी ने, व्यास जी ने, और वो तो लिख के चले गए, एक काम कर दिया। लेकिन वहां से इस परंपरा को आज तक कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने सुना, अपने जीवन को बदला। तो सोचिए, यदि पतंजलि और व्यास जी की मुक्ति नहीं हुई होगी तो कितना पुण्य उनको मिल रहा होगा। तो मैं उस बात का विरोध बिल्कुल नहीं करता कि कोई व्यक्ति पुस्तकें ना लिखे, लेकिन ऊल जलूल पुस्तकें, व्यर्थ की पुस्तकें या निरर्थक पुस्तकें, ऐसे लिखना, मंगाना, पुस्तकों को घर की अलमारियों में सजाना, बिना बात के पर्चे छपवाना, वो सब चीजें जिनमें पीछे परोक्ष रूप से हिंसाएं छिपी हुई हैं, उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, भर रखे हैं, ये भी खरीद लें, हाँ ये भी ले लेते हैं, ये वाला कैसा रहेगा, हाँ ये ठीक है। शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफलाइन शॉपिंग, ये वाला ले लें, नहीं ये बदल देना चाहिए इस बार ना, ये मॉडल पुराना हो गया। ऐसा खूब चलता है अपने लोगों के साथ।
ठीक है, जितने से बढ़िया काम चल रहा है हमारा, अच्छा गैजेट है। यदि नहीं काम कर रहा तो लेना ही होता है, जीवन चलेगा इन्हीं से चलेगा। ये व्यवस्थाएं आजकल इन्हीं पर आकर टिक गई हैं, लेनी चाहिए, बिल्कुल हैं। आवश्यकता है तो तीन हैं, चार हैं, 5 गैजेट रखे जा सकते हैं। 5 फोन है, किसी को जरूरत है तो 5 भी रखे। बहुत सारे लोगों की हैं जरूरतें, उतना रखते हैं। लेकिन नहीं, ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, इसको बदल देते हैं, पुराना हो गया है। एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, या हम फ़ोन को ही ले लें, हमारे पास तक आने में पीछे कितने संसाधनों का उपयोग हुआ है। एक फ़ोन इतनी आसानी से नहीं बन जाता, उसके बनने में कितनी प्रकार की धातुएं उसमें लगी हैं, कितने प्रकार के मटेरियल उसमें यूज हुए हैं। बहुत महंगे महंगे पदार्थों का उसमें संलयन होता है, उसमें जुड़ाव होता है, समायोजन होता है। और उनको आने में पीछे कितनी जो भौतिक संपदाएं हमारे देश की हैं या बाहर के देशों की हैं, खनन वाली, विशेष रूप से जो खनन की प्रक्रिया में है, उसमें कितने लोगों की हिंसाएं होती हैं, कितने लोग उस खनन की प्रक्रिया में वहां मारे जाते हैं बेचारे। और किस लिए? क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहां से वो चीज़ें खोद करके निकालनी है, पहाड़ों से या भूमि से, किसी भी रूप में। तो उनके ऊपर दबाव बहुत रहता है, इन सब चीज़ों का दबाव रहता है, तो बेचारे मरते हैं वहां पर वो लोग। तो संसार को तो नहीं बदल सकते, आगे आने वाला समय तो और मुश्किल होने वाला है। इसमें तो उपभोग और बढ़ने वाला है, चीज़ें और जटिल होने वाली हैं। बात अपनी है, बात हमारी मेरी स्वयं की है। मैं स्वयं इन चीज़ों से बचूं, मैं कोशिश करूं कि अपरिग्रह का मैं पालन करूं, मेरे इस उपभोग में हिंसा कम से कम हो। पूरी तरह से तो मैं नहीं बच सकता, जो अ, परिहार्य है, जिनको हटाया जा सकता है उनको मैं हटाऊं, उनसे मैं बचूं, और जो अपरिहार्य हैं, जिनसे बच नहीं सकते, तो अब उसमें क्या ही किया जा सकता है, तो उनका तो उपयोग हमको करना ही है। तो इन कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी, तो ये कुछ बातें और याद आ गई थी तो आपके सामने रखी। अब सत्य वाले प्रसंग को फिर कल ही शुरू करेंगे। आज तो समय काफी हो गया है, आप सब लोग जुड़े रहे, सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम, सभी को सादर प्रणाम। ओम।